फिर से एक बार मच गई है हलचल बिग बॉस के घर में। ये हो क्या रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ? मुझे तो आ रहा है और बहुत साफ साफ दिख रहा है कि अब कोई टीम वीम नहीं है, हर कोई इंडिविजुअल अपने लिए ही सोच रहा है। मैं बहुत हैरान हूँ श्रुतिका के लिए। अगर उसकी बात आप लॉजिकली देखें, अपने लिए खेल रही है तो परफेक्ट है, लेकिन अगर जहाँ पे वो दोस्ती वाली बात आती है ना, तो थोड़ा सा मुझे भी डावाडोल लगा कि भाई टाइम गॉड बनने के चक्कर में उसने अपनी दोस्ती को जो कमिट किया था वो उसने मिस आउट कर दिया। खैर, करण अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज घूम रहा है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों बार बार विवियन से भी ऐसा पूछ रहा है कि क्या तुम टाइम गॉड बनती तो तू अपना दे देता। विवियन ने एक बार तो बोला कि हाँ दे देता, दोबारा वो मुकर गया। तो इस तरह के सवाल, अब जब टाइम गॉड बन ही गया है, चीजें हो ही गई, तो इस तरह के सवालात करने का क्या मतलब है? उसके बाद फिर से श्रुतिका उसको समझाती है कि हम में से कोई टाइम गॉड बनना चाहिए था, तो मैं बनी, तो क्या फर्क पड़ता है? मैं बनूंगी तो मैं तुमको सेव ही करूंगी ना करण, तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है करण। तो श्रुतिका अपने अंदाज में बोलती हुई निकल गई। विवियन थोड़ा सा झल्लाया हुआ था और सबसे हैरानी की बात है कि जिस तरह से रजत दलाल डिसीजन देने की बात कर रहा था और जिस तरह से गुस्से में वो आया, तो वो ऐसा लगा कि वो एकदम से अनफेयर हो जाएगा और बोलेगा कि नहीं, मतलब विवियन का टीम जीत गई। तो कहीं ना कहीं उसको विवियन को तो जिताना नहीं था, लेकिन चूंकि बवाल हुआ, लोग उसकी बात मान नहीं रहे थे, लेकिन जिस तरह से वो उठा ऐसा लगा। फिर बाद में उसको पूछा भी गया, अविनाश ने नहीं, आई थिंक उसको ईशा ने पूछा कि रजत भाई, क्योंकि वो उसकी मुंह बोली बहन है इसमें अभी बनी हुई है, तो रजत भाई बोलते कि मेरे को फेयर खेलना था। तो बड़ा अजीब सा लगा, शॉकिंग लगा रजत दलाल के मुंह से फेयर सुनना। बट ठीक है, अब ये तो गेम है, आगे गेम बताएगा कि क्या होगा। लेकिन हाल अभी मेरे खबरी ने मुझे बताया कि घर में एक और टास्क हुआ है। वो टास्क था राशन का टास्क और इम्यूनिटी का टास्क। तो इसमें कौन कौन जीतता है वो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब आई थिंक विवियन को ये पता चल जाना चाहिए ना कि अविनाश भी उनका दुश्मन है, दोस्त नहीं है। विवियन, अभी भी आप जाग जाओ। आई एम हम्बली रिक्वेस्ट आइदर पब्लिक गिव यू किक आउट। सो दिस इज द अगेन टाइम, यू हैव टाइम कि अपने गेम को ऊपर करो। आप यहाँ पे रिश्ता बनाने नहीं आए हो। दोस्ती क्या है? अब जैसे आप छोटी छोटी चीजों पे पंगे ले रहे हो तो वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लग रहा है विवेक। दैट्स नॉट यू। आप सारा के साथ भिड़ रहे हो, जिसका सबको पता है कि ऊपर का माल खाली है। एवरीबडी नोज दिस, आउटसाइड पब्लिक को भी पता है हाउ इज सारा। उसके साथ फाइट मत करो ना, लीगल और लॉजिकल करो। शिल्पा जी को भी नॉमिनेट करके ऑलरेडी आपने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है, तो ठीक है, दैट्स फाइन, दैट इज योर कॉल। और उस समय जो आपको समझ में आया वो डिसीजन आपने लिया, लेकिन अभी भी आपके जागने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो एक बार आप अपने आजू बाजू नज़र घुमाओ कि कौन सही है कौन गलत है। सो बस आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्कार, मैं ऋतु आचार्य। मैं जानती हूँ अभी भी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन क्या करूँ, आप लोग अपना काम नहीं कर रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपना काम करना छोड़ दूँ। सो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए और हाँ, शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।